श्री कृष्ण और कालिया नाग की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब गोकुल में श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला से सबका दिल जीता था। उसी समय वहां एक बड़ा संकट सामने आया। गोकुल के पास एक बड़ा तालाब था, जो कालिया नामक विशाल नाग का घर था। कालिया नाग बहुत ही क्रूर और जहरीला था, और उसने तालाब के पानी में इतना जहर फैला दिया था कि आसपास के सारे पौधे, पेड़ और जीव जंतु मरने लगे थे। गोकुलवासी इस संकट से परेशान थे, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण से इस समस्या का हल खोजने की उम्मीद लगाए बैठे थे। कालिया नाग का आतंक। कालिया नाग का जहर इतना घातक था कि वह पूरे तालाब को विषैला बना चुका था। किसी भी जीव ने उस पानी में जाने की कोशिश की, वह तुरंत मर जाता। ये खबर गोकुल में फैल गई और सभी लोग डर के मारे तालाब के आसपास नहीं जा पाते थे। गोकुलवासियों के लिए यह एक बड़ा संकट बन चुका था। लोग सोच रहे थे कि आखिर यह समस्या कब खत्म होगी और उनका जीवन कब सामान्य होगा। श्री कृष्ण का कालिया नाग से सामना। गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण से मदद की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण, जो बचपन में ही अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे, इस संकट से निपटने के लिए तालाब के किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि कालिया नाग अपनी पूरी ताकत से तालाब के पानी को विषैला बनाए हुए था और इसके कारण सब लोग दुखी थे। कृष्ण जी को ये स्थिति स्वीकार नहीं थी और उन्होंने कालिया नाग से संघर्ष करने का निश्चय किया। कृष्ण जी ने सबसे पहले अपनी जादुई बांसुरी बजाए, और जैसे ही बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजने लगी, कालिया नाग क्रोधित हो गया। कालिया ने सोचा कि कृष्ण एक छोटे से बालक हैं, लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि कृष्ण के पास अनंत शक्तियां हैं। कृष्ण और कालिया नाग की जंग। कृष्ण ने कालिया नाग को चुनौती दी और तालाब में कूद पड़े। जैसे ही कृष्ण पानी में उतरे, कालिया नाग ने अपने फन फैलाए और कृष्ण पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन श्री कृष्ण ने कालिया की शक्ति का मुकाबला अपनी अद्भुत ताकत से किया। कृष्ण ने कालिया नाग को अपनी कुटिल चालों से हराया। श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर छलांग लगाए और उन पर नृत्य करना शुरू कर दिया। कृष्ण का ये नृत्य इतना लाजवाब था कि कालिया नाग के फन कांपने लगे। कृष्ण का नृत्य इतना तेज और सामर्थ्यपूर्ण था कि कालिया नाग ने महसूस किया कि उसे हराना मुश्किल है। उसकी सारी ताकत कृष्ण के सामने बेमानी हो गई। कालिया नाग का दमन। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पूरी तरह से परास्त कर दिया। कालिया नाग, जो पहले गोकुलवासियों को डराता था, अब कृष्ण के सामने लाचार था। कालिया की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। कृष्ण ने कालिया नाग से कहा, तुम्हारी क्रूरता अब और नहीं सहन की जाएगी। तुम गोकुलवासियों को परेशान करते हो, लेकिन यदि तुम सुधर जाओ और गोकुल छोड़कर किसी शांत स्थान पर चले जाओ, तो मैं तुम्हें जीवनदान दूंगा। कालिया नाग डरते हुए कृष्ण के सामने गिर पड़ा और माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह गोकुल छोड़ देगा और वहां फिर कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। कृष्ण ने उसकी बात मानी और उसे जीवनदान दे दिया। इसके बाद कालिया नाग ने गोकुल छोड़ दिया और एक सुरक्षित स्थान पर जाकर रहने लगा। गोकुल में सुख और शांति। श्री कृष्ण के इस अद्वितीय कार्य के बाद गोकुल में फिर से शांति स्थापित हो गई। तालाब का पानी अब साफ था और किसी भी प्रकार का जहर उसमें नहीं था। गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण की पूजा की और उनके प्रति अपनी श्रद्धा और आभार व्यक्त किया। कृष्ण की महिमा अब और भी बढ़ गई थी और लोग उन्हें भगवान के रूप में पूजने लगे थे। इस घटना ने ये सिखाया कि भगवान के सामने कोई भी बलवान और क्रूर नहीं ठहर सकता। कृष्ण का आत्मविश्वास, साहस और दयालुता हमेशा गोकुलवासियों के दिलों में बस गया। अब गोकुल में सुख शांति का माहौल था और सब लोग कृष्ण के कृतज्ञ थे। निष्कर्ष। श्री कृष्ण और कालिया नाग की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। भगवान की शक्ति और आशीर्वाद से कोई भी समस्या हल हो सकती है, और जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय हमें विश्वास और साहस बनाए रखना चाहिए। कृष्ण की नृत्य कला और उनकी वीरता ने गोकुल को फिर से सुखी और सुरक्षित बना दिया, और आज भी उनकी यह कथा हमें प्रेरणा देती है। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा।